नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस खबर पर पूरी दुनिया की नज़रें थी वो मुलाकात हो गई डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर मारे लागो में ये मुलाकात हुई। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान को लेकर इस बैठक में क्या चर्चा हुई और क्या फैसला हुआ। देखिए, एक गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि 5 बड़े मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। और कल जब ये बैठक फ्लोरिडा में शुरू होने वाली थी, मारे लागो में ट्रंप के घर पे, उस बैठक के शुरू होने के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 मुद्दे अहम रहेंगे जिस पर हम बात करेंगे। यानी एक बार फिर वो बात करीब करीब सही साबित हुई जो हमने बताया था कि जिन 5 बड़े मुद्दों पे बात हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा कि 5 मुद्दों पे हम बात करेंगे। ये उन्होंने बैठक शुरू होने के पहले कहा था। खैर, अब हम खबर पे आए कि इस बैठक में क्या हुआ। देखिए, दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात चली और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू बाहर आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी गौर करने वाली थी दोनों की। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब दोनों साथ में होते हैं तो एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। वो कल भी ऐसे ही हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ़ की, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि हम इसराइल का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान आपको देने वाले हैं और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा कोई इसराइल का दोस्त नहीं है। इस तरह की तमाम बातें हुई। उसके बाद मुद्दा आया ईरान का, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का, जिस पर बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है, फिर से शुरू करने की कोशिश करता है या मिसाइल प्रोग्राम को, हथियारों को बनाने की आगे कोशिश करता है, तो हम ईरान पर हमला करेंगे। ये एक प्रकार से चेतावनी, धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं आपको। उन्होंने कहा, नाउ आई हियर दैट, ये ट्रंप कह रहे हैं, नाउ आई हियर दैट ईरान इज ट्राइंग टू बिल्ट अप अगेन एंड इफ दे आर वी आर गोइंग टू हैव टू नॉक देम डाउन। उन्होंने कहा नॉक देम डाउन, ये शब्द का इस्तेमाल किया। वी विल नॉक देम डाउन, वी विल नॉक द हेल आउट ऑफ देम, बट होपफुली दैट्स नॉट हैपनिंग। उन्होंने कहा कि अगर ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो हम उन्हें नॉक देम डाउन, इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया कि वी विल नॉक देम डाउन। ठीक है। उसके बाद फिर जो है, ये जब वो बोल रहे थे तो साथ में बेंजामिन नेतन्याहू भी बगल में खड़े हुए थे। लेकिन ये ऐलान करने के बाद, और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल प्रोग्राम को भी इसमें शामिल कर लिया। पहले बात सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक थी, अब वो मिसाइल पे भी आ गए हैं। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि न्यूक्लियर डील से ज़्यादा चिंता की बात अगर अभी किसी के लिए है अमेरिका और इसराइल के, तो वो है ईरान की मिसाइल्स। देखिए, मैं एक दिन किसी दिन एक अलग वीडियो बना दूंगा कि ये जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, जो एक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना बड़ा जो हवा बनाया गया है, ये क्यों इतना बड़ा, इसको बड़ा हवा क्यों बनाया गया, क्यों बार बार ईरान को ब्लेम किया जाता है इसको लेकर, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो उससे क्या होगा। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये एक ईरान को के ऊपर आरोप लगाने की, ईरान के खिलाफ जो है वो तरह तरह की बातें कहने की, तमाम सी चीज़ें, एक ट्रेंड चल पड़ा है। और अली खामेनी साहब ने भी यही कहा था कि ईरान के ऊपर बार बार आरोप लगाए जाते हैं और गलत आरोप लगाए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी जोड़ी है, आई हर्ड ईरान वांट्स टू मेक अ डील, इफ दे वांट टू मेक अ डील दैट्स मच स्मार्टर। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि ईरान डील करना चाहता है और अगर ईरान डील करेगा तो ये बेहतर होगा। इस तरह की बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में कही। अब देखिए, ये पहला रिएक्शन मैं आपको बताता हूं कि ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी दी, ये धमकी दी कि हम जो है वो नॉक देम डाउन, उनका प्रोग्राम अगर फिर से शुरू होता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम, तो हम उसे तबाह कर देंगे। इसके फ़ौरन बाद ईरान की तरफ से रिएक्शन आया। अली खामेनी साहब के एडवाइज़र हैं शाम खानी साहब, उनकी तरफ से ये बयान आया कि अगर हमारे पर किसी भी तरह का हमला होता है तो ईरान इसका फ़ौरन जवाब देगा, ईरान इसका करारा जवाब देगा, ईरान इसका ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। देखिए, 3 अहम बातें, ईरान की तरफ से 3 रिएक्शन आए। हम तुरंत जवाब देंगे अगर हमला होता है तो, दूसरी बात, हम ऐसा करारा जवाब देंगे, जोरदार जवाब दिया जाएगा, और तीसरी बड़ी बात जो बार बार ईरान कह रहा है कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। ये रिएक्शन आया ईरान की तरफ से। इसके साथ ही ईरान के जो एडवाइज़र हैं अली खामेनी साहब के, शाम खानी साहब, उनकी तरफ से ये बात फिर साबित कर दी गई कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं करेगा।
हम एक इंडिपेंडेंट देश है, कंट्री है, और हम अपनी संप्रभुता को के हिसाब से चलेंगे और हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पे किसी से बात नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत और नेतन्याहू को तुरंत करारा जवाब आ गया। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, वो ईरान का अधिकार है, ईरान उसको कंटिन्यू करेगा, हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे। इस बात को उन्होंने फिर से दोहराया। यानी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इस एक प्रकार से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका जवाब ईरान ने फौरन दे दिया और ईरान की तरफ से अपना स्टेटस साफ कर दिया गया। अब सवाल ये है कि ये जो मीटिंग हुई नेतन्याहू की और ट्रंप की, इस बैठक में क्या हुआ? क्या नेतन्याहू इस बात को लेकर ट्रंप को कन्विंस करवा पाए कि ईरान पर हमला किया जाए? देखिए, तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये बात मान रहे थे, कह रहे थे कि नेतन्याहू की इस विजिट का मकसद ये है कि ट्रंप को इस बात के लिए कन्विंस करवाना कि आप भी ईरान पर हमला करिए। देखिए, पिछले दिन की 12 दिन की जंग के बाद अब पूरी दुनिया ये मान के चलने लगी है कि अगर इजराइल अकेला हमला करेगा ईरान पर तो उसका नतीजा बहुत भारी पड़ सकता है इजराइल के लिए, क्योंकि जिस तरह से 12 दिन की जंग में इजराइल पर मिसाइलें गिरी और आखिरी दिनों में जो नुकसान हुआ, उसके बाद ईरान की मिसाइल पावर को पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका ने भी देखा, ईरान ने भी, इजराइल ने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा, और सब हैरान थे जो ईरान की मिसाइल्स गिर रही थी। इसके बाद ये कई एक्सपर्ट से मान के चलते हैं कि इजराइल अकेला हमला नहीं करेगा ईरान पर। तो ऐसे में मदद के लिए किसकी ज़रूरत है? डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत है, अमेरिका की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए राज़ी हैं? जो हालात हैं इस समय, डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है यूक्रेन और रशिया पे, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स मान के चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस इस समय ईरान से ज़्यादा है रूस और यूक्रेन के बीच किसी तरह से जो है वो सीज फायर करवाया जाए, और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो ये भी संभव हो सकता है कि भले डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहें कि हम ईरान अगर फिर से न्यूक्लियर गतिविधियां करता है या अपनी मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाता है तो हम हमले कर देंगे और हम उसे फिर तबाह कर देंगे, इस तरह की बात है। लेकिन कई जानकारी मान के चल रहे हैं कि ऐसा फिलहाल तुरंत नहीं होगा, क्योंकि ईरान पर हमला करना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा। ईरान के पास नए फाइटर जेट्स हैं, ईरान के पास नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बहुत तेजी के साथ नया मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा है। चौथी बात, 12 दिन की जंग का नतीजा पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में अमेरिका का इन हालात में ईरान पर हमला करने का मतलब है रूस वर्सेस अमेरिका की एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति फिर से शुरू हो जाएगी, और यूक्रेन के साथ सीज फायर होने का जो थोड़े बहुत संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं होंगे, ये बड़े सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। देखिए, जंग में जाना, हमले करना, ये एक ऐसे फैसले होते हैं जो बड़े ही कैलकुलेटिव तरीके से लिए जाते हैं। नेतन्याहू भले ये चाहते हों कि जल्दी ही ईरान के, नेतन्याहू की चिंता जो है उसका मूल कारण है ईरान की मिसाइल्स। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज़्यादा चिंता की बात है ईरान की मिसाइल्स, जो नेतन्याहू के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो मिसाइल्स अटैक हुए, नेतन्याहू का ज़्यादा कंसर्न है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकना, लेकिन वो रोकना ईरान उसके लिए बात ही करने को तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में जब तक आप ईरान पर हमला नहीं होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचता है। आप ईरान जो कह रहा है कि हम सिर्फ इस बात पर बात करेंगे कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट को भी हम, मिनिमम एनरिचमेंट जो हमें ज़रूरत है वो हम बनाए रखेंगे, सिर्फ उस मुद्दे पर बात हो सकती है, और वो भी तब हो सकती है जब आप सम्मानजनक तरीके से बात करें। यानी नेतन्याहू का जो प्लान है वो प्लान तब तक आगे नहीं बढ़ सकते नेतन्याहू उस पर, जब तक ट्रंप अमेरिका तैयार ना हो। और अमेरिका का हमला करने का मतलब होता है कि पुतिन से सीधी सीधी दुश्मनी मोल लेना, और इस सूरत में यूक्रेन के साथ सीज फायर खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए फिलहाल ऐसा लगता है कि नेतन्याहू और इजराइल के मंसूबों पर फिलहाल पानी फिरता दिखाई दे रहा है, अगर वो इस उम्मीद से गए थे कि ट्रंप जंग के लिए फौरन तैयार हो जाए। ये एज ऑफ नाउ जो अभी एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। भले ट्रंप की तरफ से धमकियां आई हों, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मैं ईरान के साथ अगर बात होती है तो ये बेहतर होगा, ईरान के लिए बेहतर होगा। यानी वो बातचीत वाली बात को वो अभी भी
देखिए, पिछली बार जिस तरह से सीज़ फायर हुआ, अचानक से सीज़ फायर की घोषणा कर दी गई और ट्रंप की तरफ से यूनिलैटरली घोषणा की गई, एक तरफा घोषणा की गई। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये घोषणा उन्होंने इस वजह से क्यों की कि इजराइल जंग हार रहा था बुरी तरह से, इसलिए जो है वो सीज़ फायर करना पड़ा। इसलिए ये अचानक आसान नहीं होगा। और दूसरी एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बैकडोर से लगातार ईरान से बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान के तक जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई संदेश पहुंचाए जा चुके हैं, चाहे वो सऊदी की तरफ से जाएं, चाहे वो ब्रिटेन की तरफ से जाएं। देखिए, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, जो सामने नहीं आती। अभी हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब से पहली बार फ़ोन पर बात की और लंबी बात हुई। ऐसे कई इंडिकेशंस होते हैं। बताया जाता है कि सऊदी अरब के थ्रू भी जो है वो मैसेज भिजाया गया था ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बैकडोर से चर्चाएं चल रही हैं। तो वॉर इस बार इतना आसान नहीं होगा। और इस सूरत हाल में अब क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक बार फिर उस पर किसी डील की कोशिश होती है? क्या वहाँ पे बातचीत की कोशिश होगी? और अगर होती है तो बीच में मीडिएटर कौन होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अगले 2 से 3 दिन के अंदर मिलेंगे। ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या फैसले हुए, जैसे ही इनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, आप देख लेना, जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा आपको ये बात समझ आ जाएगी कि क्या ईरान के साथ बातचीत की कोशिश है या मामला जंग की तरफ है। फिलहाल ईरान का जो स्थिति है, ईरान में जैसे ही ये बैठक चल रही थी, इस बैठक के बीच ईरान में जंग की ज़बरदस्त तैयारी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मिसाइल्स डिप्लॉय हैं, डिफेंस जितने सिस्टम्स हैं वो अलार्म मोड पर रख दिए गए हैं, फाइटर जेट्स रेडी हैं। तो ईरान एक जंग के लिए, लंबी जंग के लिए तैयार है। और ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर अब की बार हमला होता है तो जंग रोकी नहीं जाएगी, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बेहद मुश्किल फैसला होगा कि ईरान पर हमला किया जाए या ना किया जाए। ईरान पर हमला करने का मतलब होगा, बहुत सारे अरब देश हैं जो पहले ज़्यादा मजबूती से अमेरिका के साथ खड़े रहते थे, जब इजराइल ने कतर पर हमले किए उसके बाद से कई ऐसे देश हैं जो अब धीरे धीरे इस बात को मानने लगे हैं कि ईरान जो बात कह रहा था वो सच कह रहा है। और इजराइल से जो है वो खतरा है। इजराइल का एक बड़ा प्लान है, एक ग्रेटर इजराइल बनाने का जो प्लान है, और उससे हमें भी खतरा हो सकता है। ये बात अब कई अरब देश स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात के अंदर क्या फैसला हुआ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बताएगा अगले 2 दिन के अंदर कि ये मामला जंग की तरफ जा रहा है या किसी तरह की डील की तरफ जा रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।